हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे और उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम। किस चीज का वॉल्यूम, तो एक सिलेंडर का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर दिखता कैसा है, तो जैसा आपके घर में सपोज करते हैं कि एक ड्रम है, तो वो एक सिलेंडर का शेप है, ठीक है। यानी ड्रम के ऊपर एक ढक्कन है, एक नीचे में एक सर्कल टाइप का है और ऐसा एक घुमावदार है, ठीक है। तो चलिए उसको देखेंगे भी हम लोग एक बनाकर। तो सबसे पहले कैसा दिखता है, तो एक ऊपर में ये आपका एक सर्कल है, एक नीचे सर्कल है और ये वाला पार्ट ड्रम का हाइट है, ठीक है। तो इस शेप में आपको ये दिखता है। तो ये पार्ट और ये पार्ट सर्कल है और ये पार्ट आपका हाइट है ड्रम का, ठीक है। तो उसी को सिलेंडर बोलते हैं। तो चलिए इसका वॉल्यूम हम लोग देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम आपको हम बता चुके हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम जो बेस का एरिया होता है। अब बेस किसको बोलेंगे, तो बेस हम लोग किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये नीचे वाले सर्कल को बेस बोलेंगे। तो यानी बेस का एरिया, बेस का एरिया इनटू ये हाइट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकल जाएगा। तो बेस, क्योंकि ये सर्कल है तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, इसका बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अगर रेडियस आर है तो। और इसका अगर हाइट एच सपोज करते हैं, तो एरिया के संग अगर हम लोग ये हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, इस एरिया के संग अगर ये हाइट मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकल गया। यानी इसमें हम कितना अमाउंट, कुछ भी चीज इसमें हम रख सकते हैं, वो उसका निकल गया। तो चलिए यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट यानी एच। तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम। अब देखते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया देखने से पहले हम आपको एक रेक्टेंगुलर फिगर दिखाते हैं। तो यहां आपको एक रेक्टेंगुलर फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, लेंथ है, और ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट ब्रेथ। यानी ये वाला पार्ट आपका लेंथ और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मोड़ के एक सिलेंडर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको मोड़ते हैं। तो इसको मोड़ दिए हम, अगर इसको मोड़ दिए हैं तो देखिए यहां पर एक सिलेंडर बन गया। यानी ये वाला पार्ट, ये हाइट हो गया, ठीक है। यहां अगर ये पैक रहता तो यहां एक सर्कल है और इस साइड भी एक सर्कल है, ठीक है। तो यानी दो सर्कल है एक सिलेंडर में होता है और एक ये वाला लंबाई वाला पार्ट होता है। अब कर्व सरफेस किसको बोलेंगे, तो ये जो घुमावदार पार्ट है इसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। ये जो घुमावदार पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। यानी हमको इसी का एरिया निकालना है। अच्छा, अगर इसका एरिया आपको निकालना है तो इसको हम खोल देते हैं। इसको और खोल दिए तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए यहां पर देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, तो हम क्या बोले थे, ये घुमा हुआ पार्ट है और ये घुमा हुआ पार्ट जो है इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना। और इसको जब खोलते हैं तो ये क्या बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहां पर लिख देते हैं। चलिए कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन लेंथ है, ठीक है। लेकिन इसी लेंथ को हम क्या किए हैं, ये आपका एक सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया। यही वाला लेंथ जो था, ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है ये क्या बन गया, ये वाला आपका एक सर्कल का जो बेस, जो ऊपर है टॉप का जो सर्कल है उसी का ये क्या बन गया, ये सरकमफ्रेंस बन गया। यानी इस एल को हम लोग 2 पाई आर, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, तो एल इक्वल्स 2 पाई आर से हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए लेंथ को हम लोग 2 पाई आर से रिमूव कर देते हैं।
तो ये हो गया 2πr, क्योंकि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, इनटू, अब ये ब्रेथ ध्यान से देखिए, ये क्या है पोर्शन, ये वाला ब्रेथ है, ठीक है। अगर ये ब्रेथ है तो जब ये सिलेंडर हम फॉर्म किए, ये जब हम सिलेंडर फॉर्म कर दे रहे हैं, तो यही जो ब्रेथ है वही आपका क्या बन गया, वो तो सिलेंडर का हाइट बन गया ना। यानी ब्रेथ की जगह हम लोग हाइट ऑफ द सिलेंडर लिख सकते हैं, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, h है। तो कर्व सरफेस एरिया आपका यहां पर मिल चुका है 2πr इंटू h, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब चलते हम लोग टोटल सरफेस एरिया पे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो यहां पर ये पोर्शन एक कर्व सरफेस है, ये एक सर्कल है। अगर ये बंद रहता, हम कभी भी बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ेंगे, उसको हमेशा सॉलिड फिगर पकड़ेंगे, यानी इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, जैसा आपका ड्रम होता है, ठीक है। तो इस सर्कल का एरिया भी जोड़ देंगे उसके संग, और इस सर्कल का भी एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया के संग इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSA लिख देते हैं, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया को कर्व सरफेस और एरिया, तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला सर्कल का एरिया यानी πr स्क्वायर, और इसका एरिया हो चुका है। तो फिर इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका भी πr स्क्वायर, तो यहां पर प्लस πr स्क्वायर। अगर ये तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया था क्या, तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग का निकला है 2πr और h प्लस ये πr स्क्वायर प्लस ये πr स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2πr स्क्वायर। बिल्कुल हम लिख ही सकते हैं, 2πr स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए। दोनों में अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो 2π और ये r कॉमन है दोनों में, इसमें 2 r है तो एक r तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहां पर हो गया 2πr कॉमन हो गया, यहां क्या बच गया, तो यहां पर बच गया h, और यहां क्योंकि 2 r था, एक r हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहां पर एक r बच गया। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप दिमाग में रखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया के संग अगर दोनों सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये वाला लिखिए और सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्यूब होगा, यूनिट, ये क्योंकि एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट स्क्वायर, और ये भी एरिया ही है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, यूनिट स्क्वायर। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या देख लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम देख लिए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो देख लिए, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो भी देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके हम लोग आएंगे, तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।